एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 3 कवर किया था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्या है कि उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके आगे आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी एनसीईआरटी में आपको कुछ कह सकते हैं मैप्स वगैरह दिखाए गए। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको कि आप मैप देखिए। ठीक है, उस मैप में हमने आपको कुरनूल केव्स के बारे में बताया था। तो कुरनूल केव्स जब आप देखेंगे तो आप एक मैप देखते हैं किसका, इंडिया का आप मैप देखते हैं तो उस मैप में आप जान पाते हैं कि कुरनूल केव्स कहाँ पे है। उसके आगे भी आपको कुछ कह सकते हैं पेंटिंग्स वगैरह दिखाई जाती है। आपको हम दिखा देते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। ठीक है, तो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप सभी को एक पेंटिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है और साथ ही साथ में कुछ आपको स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, यानी पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पेंटिंग कहाँ की है। दरअसल ये पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग है। ये कुरनूल केव्स में या कह सकते हैं अलग अलग केव्स में बनाई जा रही थी। कब? बहुत टाइम पहले, यानी जब पैलेओलिथिक एज चल रहा था उस टाइम पे लोग जो थे ये पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, और इसके थ्रू यहाँ पे एक क्वेश्चन भी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी ने पूछा है कि ये जो पेंटिंग्स थी ये क्या डिस्क्राइब करती हैं, यानी ये बताती क्या है। तो आपको, अगर आप एनसीईआरटी की बुक लिए हुए हैं तो आप देख लीजिए कि आखिर ये पेंटिंग्स क्या डिस्क्राइब करती है, मतलब इस पेंटिंग्स का मतलब क्या है। तो आप इस पेंटिंग्स के थ्रू आप जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम साइट्स के बारे में। आगे लिखा हुआ है कि साइट्स क्या होता है, तो उसको हमने अपनी पिछली वीडियो में ही कवर कर लिया है, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद साइट्स के बाद हम आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब हम जानेंगे फायर के बारे में। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या हुआ है कि फिर से आप कुरनूल केव्स देखिए मैप 2 में जाकर के फिर से आप कुरनूल क्या देखिए केव कहाँ पे है मैप 2, वो है पेज नंबर 12 में। आप पेज नंबर 12 में जाकर के देख सकते हैं। वहां पर क्या चीजें हैं, देखिए वहां पे ट्रेसेस हैं किसके, एस के, राख मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? राख मिलेंगे। जो दरअसल क्या है कि राख मिला था कहाँ पे, कुरनूल केव में। हैव बीन फाउंड हियर, कुरनूल केव में राख मिली थी। अब वो राख कब की है? ये बहुत पुरानी राख है। बहुत पुरानी मतलब लगभग पैलियोलिथिक एज के टाइम की, यानी आज से लगभग कह सकते हैं 15-15 हजार साल पहले की ये राख यहाँ पर मिली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए दिस सजेस्टेड दैट, अब इससे क्या मतलब क्या पता चलता है, अगर ये राख मिली है तो हमें इससे क्या पता चलता है। देखिए इससे ये पता चलता है कि जो पीपल थे, लोग थे, वो फैमिलियर थे, यानी परिचित थे किससे, यूज ऑफ फायर से। आग का यूज, आग के प्रयोग से ये लोग भली भांति परिचित थे। दरअसल आपको मैं बता दूं कि हाँ, हम लोगों के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी रहती है यूज ऑफ फायर के से रिलेटेड कि ये क्या, ये न्यूलिथिक एज में यानी नव पाषाण काल में यूज होने लगा था, या मध्य पाषाण काल में, या फिर यानी लोअर पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल में। तो आप ये जान सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आप ये पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या फिर नव पाषाण काल में शुरू हुआ, इसके बारे में आप जान सकते हैं मेरी पहली वीडियो को देखकर। ठीक है, तो आप वहां पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, और आप अगर मेरी पहली वीडियो देखते हैं तो वहीं से आप जान सकते हैं कि आग की खोज किस एज में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आप देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये यूज ऑफ फायर जो थे ये लोग जान चुके थे, लगभग उससे परिचित थे। ठीक है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। अब देखिए उस टाइम पे जो आग थी वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज की जा सकती थी। ठीक है, किन किन चीजों के लिए यूज की जाती थी? एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट दिखाने के लिए, यानी जो होता था पहले आप जानते थे मसाल वगैरह, ठीक है, यूज किए जाते थे राजा रानियों के टाइम पे। उससे भी पहले ये लोग क्या करते थे, आग की यूज करते थे लाइट के लिए, ऊर्जा के लिए, यानी कह सकते हैं कि ऊर्जा के लिए। ठीक है, टू रोस्ट मीट, अब मीट को रोस्ट यानी पकाने के लिए। ठीक है, तो उसको भी, जो मीट होते थे उसको पकाने के लिए भी आग का यूज किया जाता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू स्केयर अवे एनिमल्स, यानी जो जानवर होते थे बड़े बड़े, जो खतरनाक जानवर होते थे उनको दूर भगाने के लिए भी क्या किया जाता था, आग का यूज किया जाता था। वो लोग क्या करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, व्हाई डू वी यूज फायर टुडे, आज हम लोग
फायर का यूज क्यों करते हैं। तो ये आप सभी को पहले से ही अच्छी तरीके से मालूम होगा कि आज के ज़माने में हम लोग फायर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, वाई डू वी यूज फायर टुडे, आज हम आग का प्रयोग क्यों करते हैं। बहुत सारी सिंपल बात है कि कुकिंग के लिए, ठीक है, और बहुत सारे काम के लिए हम लोग आग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए उसके आगे, इसके आगे, ठीक है, आप सभी को नेम्स एंड डेट्स दिया गया है। इसके आगे जब आप देखेंगे इसके नीचे तो आपको नेम्स एंड डेट्स दिया गया है, उसमें आप जानेंगे पैलियोलिथिक के बारे में, लोअर पैलियोलिथिक के बारे में। उसको हमने कवर नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि उसके उसके कह सकते हैं उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए उसके आगे यानी उसके बाद क्या हम देखते हैं कि ए चेंजिंग इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसी वजह से लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या होता है। देखिए अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, आज से लगभग 12,000 साल पहले, आज से लगभग 12,000 साल पहले की बात हो रही है। देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत ही मेजर चेंजेस हुए थे। ठीक है, मेजर चेंजेस यानी आप ध्यान दीजिए। देखिए लोअर पैलियोलिथिक एज के टाइम पे, ठीक है, यानी निम्न पुरापाषाण काल के टाइम पे हिमयुग चल रहा था, यानी आइस एज चल रहा था। आइस एज यानी पूरा का पूरा ठंडा माहौल था। ठीक है, यानी हिमयुग यानी कह सकते हैं आइस एज चल रहा था। तो उस टाइम पे उसके बाद में क्या हुआ, गर्मी स्टार्ट होना चालू कर दी। कब, यही 12,000, आज से लगभग 12,000 साल पहले। ठीक है, विथ, देखिए आगे देखिए, विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। अब यहाँ पे वो ठंडे कह सकते हैं जो ठंडे टाइम चल रहा, आइस एज चल रहा था, उससे बदल करके अब धीरे धीरे वार्म कंडीशंस होने लगी थी, यानी गर्मी बढ़ने लगी थी। ठीक है, और गर्मी आने, अब देखिए गर्मी आने लगी थी तो क्लाइमेट अगर चेंज हुआ तो आसपास की चीजें भी चेंज होंगी, थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। तो क्या क्या बदला, देखिए इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। अब बहुत देखिए, अब बहुत सारे इलाकों में, यानी इन मेनी एरियाज, बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ, इसी गर्मी की वजह से ग्रास लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, घास के मैदानों का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, यानी घास के मैदान क्या हुए, निकलने चालू हो गए, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी थी। तो इसकी वजह से घास के मैदान भी उगने लगे, ठीक है, और होने लगे, ठीक है, मैदान बनने लगे। अब देखिए इसकी वजह से जब घास का मैदान हुआ, बना, तो क्या हुआ, उसका विकास हुआ, तो क्या हुआ, दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि कुछ जो जानवर थे, जो क्या खाते थे, जो कह सकते हैं घास वास वगैरह खाते थे, ठीक है, चारा वगैरह खाते थे, उनके नंबर में इंक्रीज हुआ, यानी वो बढ़ने लगे। ठीक है, क्या हुआ, वो और ज्यादा होने लगे। कौन कौन से, जैसे डियर हो गए, हिरन, एंटेलोप यानी आप लोग बारहसिंगा के नाम से तो जानते ही होंगे, ठीक है, गोट हो गया, बकरी, सीप, ठीक, एंड कैटल। तो ये सारी चीजें जो थी आप लोग जान सकते हैं कि जो कैटल थे, सीप थे, एंटेलोप थे, ये सब क्या करने, ग्रो करने लगे और ये बहुत नंबर में ज्यादा होने लगे। यानी कह सकते हैं कि एक थे तो दो या चार होने लगे। क्यों, क्योंकि इनको घास का मैदान मिलने लगा। ठीक है, अब घास का मैदान मिलने लगा तो ये लोग खाते भी थे, अच्छे से खाने को पाते थे और अच्छे से रहने भी लगे थे। ठीक है, जैसे देखिए एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, और कौन लोग बढ़ने लगे थे, जो कि ग्रास में सर्वाइव कर लेते थे, घास वगैरह में जो खा लेते थे, ठीक है, और उसमें सर्वाइव कर लेते थे, वही एनिमल्स बढ़ने लगे थे। ठीक है, ज्यादा होने लगे थे नंबर्स में। अब देखिए दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, अब जो लोग इनका शिकार करते थे, जो शिकारी होते थे, दरअसल वो अब शिकार करना छोड़ दिए थे, मतलब शिकार करते थे लेकिन वो लोग इनको और भी फॉलो करते थे। क्या करते थे, नाउ फॉलोड देम, अब इनको फॉलो करते थे और इनके बारे में जानकारी एकत्रित करते थे, इनके बारे में देखते थे कि ये करते क्या है। क्या करते थे, देखिए लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, इनके खाने की आदतों को, इनके भोजन की आदतों को ये लोग लर्न करते थे, सीखने लगे थे। पहले इनको फॉलो करते थे, पहले क्या होता था, इससे पहले कि ये लोग मार दिया करते थे और मार करके खा लिया करते थे, लेकिन अब क्या करने लगे थे, अब धीरे धीरे ये लोग सीखने लगे थे उनके आदतों को, उनके खाने की आदतों को, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और उनके ब्रीडिंग सीजन्स को भी। ठीक है, यानी ये लोग कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे ये लोग बच्चा पैदा करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी ये लोग सीखने लगे थे। ठीक है, अब देखिए इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट हर्डिंग। अब इसी वजह से
आप कह सकते हैं इसी वजह से जब इन लोगों ने देखा तो ये लोग ये जान गए कि किन किन जानवरों को पाला जा सकता है, किन किन जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जान करके ये लोग क्या किए, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्या करना, हर्डिंग एंड रियरिंग, यानी पालना चालू कर दिया, पालतू बनाना चालू कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं किसको, इन्हीं एनिमल्स को इन्होंने पालतू बनाना चालू कर दिया। अब पालतू बनाने के बाद अपना काम निपटवा लेते थे, यानी काम करवा लेते थे इन्हीं जानवरों से, ठीक है। अब देखिए फिशिंग, जो फिशिंग था, फिशिंग यानी मछली जो था पकड़ना, ठीक है, आल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। अब ये भी देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया था, ये पकड़ लेते थे, खा लेते थे, ठीक है, यानी उनको भी मारते थे और खाते थे। ये बहुत ही आसान काम हो गया था इन लोगों के लिए। तो कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट, इन्होंने बहुत चीज़ें सीखी, ठीक है, बहुत चीज़ें क्या सीखी उस टाइम के लोगों ने। जैसे उन लोगों ने पहले ये सीखा कि लोग जो जो जानवर होते थे वो कैसे खाते थे, ठीक है, और वह कैसे क्या क्या उनके भोजन के हैबिट्स आदतें थी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में सीखा, कैसे प्रजनन करते थे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने जाना। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानते हैं तो हमारा वीडियो जरूर देखें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो आपको पहले ही मिल जाएगी, तो आप वो आसानी से देख सकेंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।